दोस्तों, अल्लाह ताला की बनाई हुई ये कायनात बिला शुबा अपने अंदर इस कदर बेपनाह राज छुपाए हुए है कि जब जब साइंसदानों ने तहकीक की तब तब कुछ नया उभर कर सामने आने लगा। और इसी तरह दुनिया का कुछ पुरानी और ना समझ आने वाली अकलियतों से भी सामना हुआ, जिन्हें आज तक सुलझाने की कोशिश जारी है। इन सब गुत्थियों में से ही एक शहर एटलांटिस भी है। दोस्तों, एटलांटिस एक ऐसी पुरानी पहेली है जिसके बारे में माहिरीन असारिया आज तक तहकीक में मसरूफ हैं। एक मशहूर फलसफी और तारीख दान अफलातून ने अपनी किताब दी हिस्ट्री में एक गुमशुदा शहर के बारे में लिखा था कि कदीम दौर में एटलांटिस सल्तनत एक जजीरा हुआ करता था, जो कि एक सिरे से शुरू होकर ताहद्दे निगाह फैला हुआ था। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये बर्रे आज़म एशिया से भी बड़ी जिसामत का मालिक था और इस कदर तरक्की याफ्ता था कि ना सिर्फ इसका ताल्लुक खुश्की में बसने वालों से था, बल्कि दीगर दुनिया से राब्ते के लिए काबिल सफ़र रास्ते भी बने हुए थे। यानी हम आसान ज़बान में इसे एक मुकम्मल बर्रे आज़म से तशबीह भी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ बादशाहों की मलकियत भी मौजूद थी, जबकि एक तारीखदान के मुताबिक सन 380 कबल मसीह में ये एक मुकम्मल महज़िब रियासत थी। इसके अलावा वहाँ की मुमलिकत की आपस के मामलात में अक्सर कशीदगी रहती थी, जिसकी वजह से एटलांटिस कई ममालिक की मुखालिफ कुव्वत थी, जिनके दौरान कई जंगों का तस्करा भी मिलता है। इनकी तरक्की को बयान करते हुए तारीखदान लिखते हैं कि इस कौम ने चट्टानों के जरिए नहायत ऊंची और नफीस इमारतें बनाने के अलावा शीशे से तवानाई हासिल करने का तरीका भी जान लिया था, जबकि इनके माल बरदार तिजारती जहाज सारी दुनिया में जाते थे और इनके शहर सोने, चांदी और दीगर कीमती अशिया से भरे हुए थे। और अगर हम मजीद इस कौम की हैरत अंगेज खुसूसियात का जिक्र करें तो चंद बातें ऐसी पाई जाती हैं जिनके बारे में माहिरीन आज भी हैरत ज़दा हैं। जैसा कि कहा जाता है, उन्हें कायनात के बारे में आज के दौर से भी ज़्यादा इल्म था। उनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जिससे वो हवाई सफ़र भी करते थे। उनके जराइम का तरीका भी अजीब व गरीब था। वो अपने इल्म और हालात व वाक़ियात का अंदाज़ा लगाते हुए आने वाले वक्त के बारे में बहुत पहले से ही जान लेते थे। वो दुनिया के शुरू होने और ख़त्म होने के बारे में भी जानते थे। जबकि इस कौम की तबाही पर बात की जाए तो इस पर भी कई थ्योरीज पेश की जाती हैं। कोई उन्हें तूफान की वजह से तो कोई उन्हें किसी ताकतवर कौम से लड़ाई की वजह से मिटने पर यकीन रखता है, जबकि बास का कहना है कि इनकी हैरान कुन तरक्की और उरूज ने ही उनको खा लिया था और वो अफसानवी शहर यूं गायब हो गया कि आज तक कई तहकीकदानों ने उनकी बाकियात खोजने में अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी। कहा जाता है कि इनका नामो निशान मिटने का असल किस्सा ये था कि उन्होंने क्रिस्टल की तवानाई से समंदर में सोए हुए आतिश फिशा को छेड़ दिया था। यूं आतिश फिशा फट पड़े, जिसके नतीजे में शदीद जलजले और शदीद समंदरी तूफान ने जन्म लिया, जिसने पूरे जजीरे को गर्क कर दिया। अफलातून के मुताबिक ये शहर बहरा ओकियानूस में एक बहुत बड़े जजीरे पर आबाद था और इस हवाले से नासा ने जो सैटेलाइट के जरिए एक पुरस्कार तस्वीर शाया की है, वो एंटार्क्टिका में पाई गई है, जिसको बहुत सारे तहकीकदान एटलांटिस में मौजूद कदीम दौर के इबादत खानों से ताबीर कर रहे हैं। नासा की इस दरियाफ्त के बाद एक बार फिर इन ख्यालात को तकवीत मिलती है कि 12,000 साल कबल लापता होने वाला शहर दरअसल एंटार्क्टिका में ही वाक़ था और इस बर्रे आज़म पर बर्फ़ की मोटी तह जम जाने की वजह से ये दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन अब वक्फे वक्फे से इस इलाके के बारे में नई मालूमात मिलने के साथ ही नई नई तस्वीर भी मिल रही हैं, जिससे इस खित्ते में जारी तब्दीलियों का पता चलने के साथ साथ ऐसे हैरानकुन शवाहिद भी मिल रहे हैं जिनसे इस बर्फानी बर्रे आज़म में मौजूद जिंदगी और इस इलाके में रहने वालों के बारे में मजीद मालूमात मिल रही है। और ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस हैरत अंगेज बर्रे आज़म में बर्फ तले कदीम स्ट्रक्चर मौजूद है, जिनके मंजरे आम पर आ जाने से इस इलाके में मौजूद तहजीब का पता चलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक हजारों साल कदीम एटलांटिस नामी शहर के लोग मिस्र के कदीम लोगों की तरह फन तामीर के माहिर थे, जबकि अफलातून और इस नजरिए पर काम करने वाले माहिरीन असारिया के मुताबिक उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदानों में ऐसी तरक्की और उरूज हासिल कर लिया था जिसके बारे में आज का साइंसदान ख्वाब ही देख सकता है। बहरहाल, अफलातून की किताब के बाद आज तक इस अफसानवी शहर को अदीबों ने अपने नॉवेलों में जिंदा रखा हुआ है।
ہالی ووڈ کی کئی مشہور فلمیں بھی اٹلانٹس پہ بنی اور کامیاب بھی رہیں، لہٰذا اٹلانٹس شہر، تہذیب یا قوم حقیقت میں اپنا وجود رکھتی تھی یا نہیں، اس کے بارے میں بہتر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایسی بستیوں کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کچھ اس طرح فرمایا ہے کہ جب ان بستی والوں نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا اور اپنے دل و دماغ کو ہی سب کچھ مان لیا، تو پھر وہی لوگ جو کبھی تحقیق اور ترقی کا استارہ ہوا کرتے تھے، نشان عبرت بنا دیے گئے، اور ان کی رہائش گاہیں آج چیخ چیخ کر اپنی بے ثباتی کا ذکر کر رہی ہیں۔ اگرچہ اٹلانٹین قوم کی تباہی میں بہرحال قدرت کا ہی ایک قانون کار فرما ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس قوم کی بے پناہ ترقی اور پھر اس پر غرور اور تکبر ہی ان کے زوال کا سبب بن گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی ایسی شہرت، ترقی اور کامیابی سے دور فرمائے جو ہمیں تکبر اور غرور میں مبتلا کر کے اللہ کی ناراضگی مول لینے پر مجبور کر دے۔ آمین ثم آمین۔